हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक RS अग्रवाल ICSE बोर्ड चैप्टर 6 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आप एक्सरसाइज 6A की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। अब बच्चों, जो क्वेश्चन 1 है वो है सो दैट 15 इज अ फैक्टर ऑफ 1065। ठीक है। अब बच्चों, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो 15 है 1065 का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, 1065 को डिवाइड करेंगे 15 से। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो इट मीन जो 1065 जो है इसका 15 फैक्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने इस तरह से क्या करना है कि 1065 को 15 से डिवाइड करना है। ठीक है। अब ये 1066 के नज़दीक हमारे पास क्या आएगा, 15 7 ज़ा 105। अगर आप 15 7 ज़ा 105 मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। 6 अब माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस गया 1 और 10 में से 10 माइनस गया 0। अब हम ऊपर से 15 तारेंगे तो 15 1 ज़ा 15। तो बच्चों, इसका आंसर क्या है, 0 है। इसका जो रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो आप लिख सकते हो कि 1065 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 सो 15 इज अ फैक्टर ऑफ 1065। ठीक है, इस तरह से आपने पार्ट 1 को सॉल्व करना है। अब पार्ट 2 है 17 इज अ फैक्टर ऑफ 1241। अब हमने ये प्रूव करना है कि 17 1241 का फैक्टर है, तो हम इसको भी डिवाइड ही करेंगे 1241। अब 17 12 तो हो नहीं सकता, तो हमने 124 ले लिया। 124 के नज़दीक आता है 7 7 ज़ा 119। ठीक है, 17 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 119 आएगा। तो अब इसको माइनस करते हैं। 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो माइनस किया, कैरी किया। 14 में से 9 माइनस किया, यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 1। 1 में से 1 माइनस गया 0, 1 में से माइनस 1 माइनस गया 0। तो यहाँ पर 5 है, ऊपर से हमने 1 को उतार लिया। अब 17 3 ज़ा कितना होता है, 51। तो रिमाइंडर 0 आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1241 is exactly divisible by 17, so 17 is a factor of 1241। ठीक है बच्चों, जब भी इस तरह से कुछ पूछा हो तो आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब पार्ट 3 क्या कह रहा है, 14 is not factor of 2186। 14 is not factor ऑफ 2186। अब बच्चों, यहाँ पर बताना है कि 2186 जो है 14 जो है 2186 का फैक्टर नहीं है। तो हमने ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि 2186 को 14 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब 21 तो 21 चला जाएगा, 14 1 ज़ा 14। ठीक है, 14 1 ज़ा 14 चला गया। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस करेंगे, 1 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या आया 11। 11 में से 4 माइनस किया 7। ठीक है, अब ऊपर से हमने 8 उतार लिया। अब ये किस पे जाएगा, 1478 हमने देखना है, तो किस पे जा सकता है ये 78 के नज़दीक मेरे ख्याल से। तो 14 5 ज़ा 70 आता है, तो 5 4 ज़ा 20, हाँ 70 आ गया। माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 8, ऊपर से हमने 6 को उतार लिया। अब 86 आई थिंक 14 के टेबल में नहीं आता, बट किसके नज़दीक क्या आता है, 14 5 ज़ा 70 होता है। 14 6 ज़ा कितना होगा, 84। 14 6 ज़ा 84। अब 86 माइनस 84 तो आ गया हमारे पास 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना। तो अब जो ये हमारे पास जो ये है कि हमें 14 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2186, ये क्या है, ट्रू है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2186 इज़ नॉट एग्जैक्टली divisible by 14,
सो 14 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2186, राइट। अब पार्ट 4 क्या है, 23 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2789। ठीक है बच्चों, अब वही हम डिवाइड करेंगे 2789 को 23 से। 23 वन ज़ा 23, माइनस किया तो यहाँ पर 4 आ गया, ऊपर से हमने 8 उतार लिया। अब 48 के नज़दीक आएगा, 23 टू ज़ा 46, 46 माइनस किया तो 2 आ गया, ऊपर से हमने 9 को उतार लिया। फिर ये 21, 23 वन ज़ा 23। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 6 रिमाइंडर बचा, तो ये भी हमारा क्या है, डिविजिबल नहीं है। तो लिखेंगे 2789 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23, सो 23 इज नॉट फैक्टर ऑफ 2789। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने फैक्टर पता करना है तो कैसे करेंगे। हमने उस नंबर को जो गिवन नंबर से डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, अगर नहीं आता तो वो नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन 2 है राइट डाउन ऑल फैक्टर्स ऑफ 40। ठीक है, हमने 40 के फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 1। ठीक है, अब 1 के 140 या 40 होता है, तो अब 40 और 41 ज़ा 40 भी होता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो 1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, और 40 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। तो ये 2 फैक्टर हो गए, तो 1 और यहाँ पर लिख देंगे हम 40। ठीक है, 1 और 40 हो गया। अब 2 के टेबल में भी 40 आता है, इतने पे आता है 2 मल्टीप्लाई 20 40, और 20 मल्टीप्लाई 2 भी हमारा 40 आएगा। ठीक है, तो मतलब कि 2 और 20 भी हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, दोनों हमने एक साथ लिख दिए। अब 3 के टेबल में 40 आता है, 3 के टेबल में 40 नहीं आता, 4 के टेबल में 40 आता है। मतलब कि 4 10 ज़ा 40, तो 10 4 ज़ा भी 40 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 और 10 हमारा आ गया। उसके बाद 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 हो गया, तो 8 5 ज़ा भी 40 होगा। ठीक है, तो ये साथ साथ चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। उसके बाद किस पे जाएगा, ये 40, मेरे ख्याल उसके बाद नहीं जा रहा, तो 40 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। ये हमारे हो गए 40 के फैक्टर। ठीक है, इस तरह से आपने 1 से स्टार्ट करना है। तो आई होप ये पता चल गया होगा कि हमने फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 56। 56, अब बच्चों देखो 1 के टेबल में भी जा रहा है और 56 के टेबल में भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एक, ताकि एक सीक्वेंस में 56 1 और 56 ये तो हमारा आ गया। ठीक है, अब 56 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, मतलब कि 2 8 ज़ा 18 ज़ा 56, तो 18 2 ज़ा भी हमारा क्या होगा 56। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ 18, और यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब 56 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से नहीं जाएगा ये। ठीक है, अब 4 के टेबल में चल जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, मतलब 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 16 आएगा। ठीक है ना, तो सॉरी 56 आएगा, और 14 को 4 से करेंगे 56 आ गया, तो यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया 14 आ गया। अब 5 56 नहीं जाता, 6 के टेबल में भी 56 नहीं आएगा, और 7 के टेबल में 56 आएगा। 7 8 ज़ा 56, तो और 7 8 ज़ा 56 है, तो 8 7 ज़ा भी हमारा कितना हो गया 56 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 8 आ गया। आगे ना 9 के टेबल में 56 आता है, 10 के टेबल में भी नहीं, 11 के भी नहीं, 12 के टेबल में भी नहीं, तो हमारा इस तरह से जा रहा है। जब देखो 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। ठीक है, 2 को 18 से मल्टीप्लाई 56 आएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 56 आएगा। फिर 14 4 ज़ा 56,
4 14 ज़ा 56 हो गया, फिर 7 8 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 50। आपने साथ साथ ही लिखते जाने हैं। तो हमारे 56 के फैक्टर के आगे 1 2 4 7 8 14 20, यहाँ पर कितना है 18, हाँ 18 और 56, ये हमारे आगे इसके फैक्टर। बेटा यहाँ पर 28 आएगा, 28, ठीक है। तो 56 के फैक्टर क्या हुए 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56, ठीक है ना। 28 मल्टीप्लाई टू 56 होता है। पार्ट 3 है हमारा 63। अब 63 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो पहले 1 पे जाएगा और 63 पे। अब 2 से नहीं डिवाइड हो सकता। अब 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पर कितना 3 पे चला जाएगा और 21 पे। देखो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63 आ गया, ठीक है। अब 4 के टेबल में 63, 4 60 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी 63 नहीं आता, ठीक है ना। 6 जरूर है पर 63 नहीं आता 6 के टेबल में। 7 9 ज़ा 63, तो 7 9 ज़ा 63, और यहाँ पर 9 7 ज़ा भी 63 होता है। 10 के टेबल में 63 नहीं आता, ठीक है। 9 के हो गए, 8 के टेबल में तो आता नहीं है। तो ये बस इतने ही फैक्टर्स बनेंगे हमारे। तो 63 के फैक्टर क्या हो गए 1 3 7 9 21 एंड 63, ठीक है। ये सारे फैक्टर हो गए 63 के। अब पार्ट 4 है हमारे पास 84, ठीक है। 84 के फैक्टर करने हैं। अब 1 और हमारे पास आ गया 84, ठीक है। अब 2 4 ज़ा 84 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 2 को 42 से मल्टीप्लाई किया 84 आ जाएगा, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर आ गए हमारे। अब 84 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखो 8 + 4 12, 12 जो 3 4 ज़ा 12 होता है, तो ये किस पे चला जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 4 यहाँ पर आ गया 24, 3 8 ज़ा 24। मतलब कि अगर आप 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़ा 24, 4 2 कैरी 3 6 2 84, मतलब 3 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आया। उसी तरह 28 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 84 ही आएगा, ठीक है। आगे 4 के टेबल में 4 आता है, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो 4 के टेबल में भी कट जाएगा। 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा, तो ऑब्वियसली 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 के टेबल में 84 नहीं आता। अब 6 के टेबल में 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, तो 6 में भी आएगा 24, और यहाँ पर कितने 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा 20, 14 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 आएगा, ठीक है ना। करके देख लेना है आपने। 7 के टेबल में भी जाएगा, 7 12 ज़ा 84 और 12 7 ज़ा 84। देखो हमने साथ साथ कर लिया। आगे आप देखोगे 13 पे भी नहीं 84 नहीं आ रहा, 15 में भी नहीं आएगा, 16 17 आगे नहीं आएगा, ठीक है ना। जितना मैक्सिमम है इस तरह से हम कर सकते हैं। तो 84 के फैक्टर के आगे 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 84। बच्चों अगर ना इस तरफ आप साथ साथ लिख लेते हैं ना, तो आपको लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 7 के बाद अगर आप देखोगे तो 8 के टेबल में 88 आ रहा है पर 84 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने जब भी करने हैं तो दोनों कैलकुलेशन एक साथ करते जाना है, क्योंकि 1 को 84 से करोगे तब भी 84 आएगा, 84 को 1 से करोगे तब भी 84 ही आना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन 2 भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बच्चों क्वेश्चन 3 को भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 है राइट डाउन, पार्ट 1 है फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो बच्चों आपने क्या करना है 6 तक 7 का टेबल लिख लेना है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। तो ये क्या 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मल्टीपल ऑफ 7 इज 7 14 21 28 35 एंड 42, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट 7 मल्टीप्लाई ऑफ 13। तो यहाँ पर भी हमने 13 का टेबल लिख लेना है। तो 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26,
13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65। अब इसमें 13 ऐड कर दोगे तो 78 आ जाएगा। फिर 13 6 ज़ा 78 और 13 7 ज़ा 91। तो 7 तक बोला है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक हमने टेबल्स को लिख लिया। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 19। ठीक है, तो 19 ऐड करते जाना। 19 अगर आपको टेबल नहीं आता तो 19 में 19 ऐड करिए, 38 आ गया। तो 19 2 ज़ा 38। अब 38 में हम 19 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 57। ठीक है, 57 आ गया हमारे पास। ठीक है, 57 में हमने 19 ऐड किया, 76 आ गया। और 76 में हमने 19 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 95 आ गया। ठीक है, तो 19 के मल्टीपल्स क्या हो गए, ये 1 2 3 4 5, 5 तक हमने लिख दिया। 19 में 19, 19 2 38, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 95। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए 19 की, ये आ गए। आपने बस जितना पूछा गया ना उतना वहाँ तक टेबल लिख देना है। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना था बच्चों। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन 3 आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।